तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बात शपथ तक है और अभी तक जहां तक हमारा अनुमान है कि 3 बार ये तीसरी बार होगा जब शपथ लिया जाएगा शराबबंदी के को सफल बनाने के लिए। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि इस पर आवाजें उठ रही हैं। इस शपथ कार्यक्रम के बीच में भी शराब मिल रही है। सरकार की मंशा पर सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे आज भी उन्हीं पर जिन पर सवाल होना चाहिए, मसलन प्रशासन पर। सवाल हम कर रहे हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं और यह कहते हैं कि शराबबंदी को हम सफल बनाएंगे और फिर एंट्री पास मिलती है और आप सोचिए एक जिला नहीं होता, कई बाधाओं को पार कर वो शराब राजधानी तक पहुंच जाती है, जिसके आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। खुल्लम खुल्ला बात है, कहीं कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो शराबबंदी है उस पर लगाम लगाने के लिए प्रयास जारी हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शराब मिल रही है। आप गांव में आप देख सकते हैं भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है, यानी कि शराब वहां पर बन रही थी, लेकिन शराब बनाने वाला जो केमिकल है, अल्कोहल है, वो तो पहुंच रहा है साहब। और इसके अलावा जो अंग्रेजी वाली शराब है वो तो बाहर से आयात की जा रही है, झारखंड छोड़िए तो हरियाणा से बात आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्या शपथ ही इलाज है और क्या शपथ ही वो मशीन है जो हमें नाप कर बता देगी कि जिसने शपथ ली उसने छोड़ दिया? अगर ऐसा हो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका साइंस कुछ और कहता है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से हैं, हमारे साथ शिल्पी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। आप सबका इकट्ठे बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने समय निकाला इस डिबेट में आने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम उस मामले को दिखाते हैं कि आखिर होना क्या है। स्क्रीन पर जरा बड़ा बड़ा करके हम दिखा लेते हैं कि मामला क्या है और इस मामले के बाद सीधे सवाल जवाब करेंगे। मामला देखिए कि क्या शपथ कैसे होगी, कहां कहां शपथ का आयोजन होगा। एक बार फिर शपथ लेने की बात की जा रही है। एक बार फिर जहां हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब कि एक बार और पीछे लिया जा चुका है। ज्ञान भवन में इसका आयोजन होगा। नीतीश कुमार अपनी उन कोशिशों में लगे हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी को सफल बनाना है। आरजेडी से भी अगर विपक्ष के नेताओं की बात करें, उन्होंने भी कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो कारगर उपाय हैं वो भी हमें बताइए, उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए। हम कैसे मान लें कि आप पूरी रफ्तार में दौड़ रहे हैं और आगे जाकर नहीं गिर रहे हैं? हो सकता है गिर कर कहीं कहीं उठ भी रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार नीतीश कुमार की है, एनडीए की सरकार है, तो सवाल उन्हीं से होंगे। विपक्ष मजबूत है तो इसलिए मजबूती से सवाल खड़े करेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं और छात्रों के बीच में आजीवन घिरे रहने वाले प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं सरकार से ही, विनोद शर्मा जी से। विनोद शर्मा जी, शपथ तो लीजिएगा। तो हमने ये कहा कि एनडीए के सभी लोग एकजुट हैं, शराबबंदी को लेकर एकजुट हैं और शपथ के बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमने शराब छोड़ दी। देखना छोड़िए, हम लोग कभी नजर भी शराब सामने अगर आ गई तो हम वहां से मुंह फेर लेंगे, ऐसा हो जाएगा? विवेक जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि लगातार आप जो हमारी कमियां हैं, जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उसको आप दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार उसको ध्यान में रखकर काम कर रही है। दूसरा है कि शपथ की बात जहां तक कर रहे हैं, कोई भी सरकार अपना प्रयास नहीं छोड़ती है, अपना काम नहीं छोड़ती है, लगातार प्रयास जारी रहता है और सफलता मिलती है। और मेरा विश्वास है, हमारी भाजपा जदयू सरकार, एनडीए सरकार को विश्वास है कि निश्चित रूप से पूर्ण सफल होगा, आम लोगों का सहयोग मिलेगा। अभी कुछ लोग निश्चित रूप से अभी नहीं समझ पा रहे हैं और इस भयानक जो रोग है एक तरह से शराब पीने का, उससे नहीं दूर होना चाहते हैं। लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है और निश्चित रूप से सफलता भी मिल रही है। आपने ही अभी चर्चा किया, दिखाया कि लगातार छापे पड़ रहे हैं और ये पड़ते रहेंगे। ठीक है, कमियां कभी होती है, मैंने पहले भी जिक्र किया
कि पुलिस की बहुत सारी काम होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रशासन की होती है, लेकिन प्राथमिकताएं भी है और इसको हम रोकने में सफल होंगे। और निश्चित रूप से शपथ तो हर चीज़ में होना चाहिए और हम लेते हैं। आप देखते हैं कि लगातार हम अपना आज़ादी की लड़ाई का हर वर्ष मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? याद दिलाने के लिए कि हम आज़ाद हुए थे और कितनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सवाल तो विनोद शर्मा जी ये है के लोग जो इसको लागू करते हैं। नहीं, अगर नहीं, सवाल तो ये है ना कि शपथ तो अधिकारी भी लेते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम आजीवन कहीं भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, ये नहीं करेंगे, संविधान जो कहता है उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन खामियां तो आ रही है ना, नई जनरेशन में भी, ये पुराने वालों की तो पूरी लिस्ट ही आ रही है अब सामने। तो हमें जरा ये बताइए, सिर्फ एक ही लाइन बताइए कि शपथ से क्या, जितने लोग शपथ लेंगे आप मान लेंगे कि हाँ उन लोगों ने छोड़ दिया या फिर उनके सहयोगियों ने छोड़ दिया? देखिए विवेक जी, आप भी बहुत अच्छे माने पत्रकार हैं, आप भी सारी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, शपथ के बाद भी गलतियां करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई होती है, उनको सजा मिलती है, फिर उनको क्षमा नहीं मिलती है। अगर गलती से कोई गलती करता है तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन जो शपथ लेके गलती करेंगे उनको पार्टी और सरकार कड़ी से कड़ी दंड देगी, उनको कहीं से नहीं बख्शने का काम करेगी। क्योंकि यही बात तो आरजेडी ने कहा था, बंदी को हमारे, यही बात तो आरजेडी ने कहा था, यही बात तो जगदा बाबू ने कहा था। तब तो लग रहा था कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या कहा? जगता बाबू ने कहा कि हमारे पार्टी के लोग शराब पिएंगे तो निकाल देंगे। हाँ, ये तो बड़ा एक्शन होगा। इनके लोग जेल में रहेंगे। और मैंने भी कहा था, अच्छा, आप सजा आपका जो सजा का लेवल है वो ज्यादा होगा, खाली हो जाएंगे। ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी, शक्ति सिंह यादव जी, शपथ से सुधर जाएगा बिहार? ये सारी चीजें बदल जाएंगी? कितनी बार शपथ लेंगे, कौन कौन लेंगे, क्या शपथें निवारण का सशक्त माध्यम हो सकता है? जिन लोगों ने शपथ ली थी सदन के अंदर, उनके वायरल तस्वीर हुए थे, याद करें, जिनके ऊपर रहबरी के पूरे जिम्मेवारी दी थी सरकार ने, उनके वायरल हुए थे गिलास में भरी शराब, पूरी जो अंग वस्त्रों से लिपटा हुआ शरीर, रजनीगंधा के टेबल पर रखा हुआ डिब्बा सोशल मीडिया में वायरल हुआ। क्या इनको पता है कि उन्होंने शपथ ली थी कि नहीं ली थी? जिनकी रंगीने शाम होते इर्द गिर्द रहने वाले मुख्यमंत्री सचिवालय के पास बोतलें मिलती है महंगी, क्या उन शपथों से दूर होगा? आपके डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन पूरे शराबबंदी को कहीं न कहीं नेश नबूद कर दिया। जिस के पाठक को आपने आज विभाग में फिर से पदासीन किया, याद करिए, जब हरनौत का प्रखंड अध्यक्ष के घरों में शराब की बड़ी खेपें पकड़ी गई, पकड़े जाने के बाद वहाँ के एक्साइज सुप्रिटेंडेंट तबादले हो गए, कार्रवाइयाँ उन पर नहीं हुई, के पाठक बदले गए, फिर के पाठक को लाने की आन पड़ी आपको। शराबबंदी को हमको सशक्त करना है। जब मजाल है बिहार के अंदर में कि सरकार चाहे शराब की एक कतरा भी मिल जाए, कतई नहीं। आपने जो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शराब की भट्टियाँ दिखाई जा रही है, क्या ने आपने देखा कि कभी बड़े बड़े खेप जो पकड़े गए मंत्री के घरों तक, मंत्री के भाई के स्कूलों में, क्या कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई? खुलेआम घूम रहे हैं। शासन का मनोबल जब गिरता है, शासन संलिप्त हो, जब तंत्र इनके जो ऑपरेशन करने वाले पार्ट हैं, अब मैं बताना चाहूंगा कोई ऐसा जिला नहीं कहे तो मैं नाम लेकर के तो ये शपथ वाले ग्राउंड में शक्ति सिंह यादव जी, विपक्ष भी होगा ना, आरजेडी भी होगी ना? शपथ में तो सबने लिया था शपथ। देखिए कितनी बार शपथ लेंगे? सरकार के कामों को कितनी बार आप लगातार करते रहेंगे इन चीज़ों को? शपथ से अगर हमारा समस्या का समाधान है तो मैं जानना चाहता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो भी विषय मेरे समक्ष लाए जाएंगे राग द्वेष से काम नहीं करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन। तो फिर जब ये लाचारगी है और इस पर विचार करने की जरूरत ही है, जैसा कि हम ये भाषाई ज्ञान से सुन पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? नहीं, क्या इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? नहीं, एक पूरी बात सुन लीजिए विवेक जी। हम का शराबबंदी के अगर इरादे पुख्ता हैं, आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू हो, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं करना होगा। आपको समग्रता में कि रंग भेद कहीं बीच में नहीं आनी चाहिए। शराब अगर तस्कर पकड़े जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं? आपने एक भी बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां की? कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर 4-5 इनके रॉयल ब्लड के लोग सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित शराब के माध्यम से नहीं कर लिया। बड़े खेप अंग्रेजी शराब के कहां पकड़े जा रहे हैं? आखिर पटने जैसे शहर में शराब उनके कैसे आ रहे हैं? हमारा जनरेशन कैसे बर्बाद हो रहा है? होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? ये सारे सवालात आपके सामने खड़ा है। तो सरकार का जो आंकड़ा